बार शहर शहर चुनावी सफर आ पहुंचा है पूर्वांचल के गढ़ गोरखपुर में। जी हां, गोरखपुर में चुनावी समीकरण इस बार कैसे हैं और यहां की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार क्या तस्वीर उभरने जा रही है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है और ऐसे में गोरखपीठ भी यहीं पर है। ऐसे में बनते बिगड़ते समीकरणों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये यहाँ की जनता से भी पूछेंगे और साथ ही साथ सियासी दलों से भी समझेंगे कि आखिर इस बार मुद्दा क्या है और 5 सालों में विकास की जो बात हुई वो विकास की बात कितनी कारगर हो पाई इस गोरखपुर में, और क्या इस बार चुनाव में ये सारे मुद्दे हावी रहने वाले हैं। क्या लगता है, भाजपा ने कितना विकास किया है गोरखपुर का? भाजपा ने गोरखपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बना के 300 प्लस विजयी बना के विधानसभा भेज रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सवाल ये है कि इन 5 सालों में गोरखपुर के लिए क्या हुआ, जरा जनता जानना चाहती है, बताइए ना। इस 5 सालों में गोरखपुर के लिए बहुत कुछ हुआ। एम्स आया, फर्टिलाइजर आया, चिड़ियाघर बना, सारी परियोजनाएं, सारी रोड इस शहर के बीचों बीच 2 हाईवे गुजर रही है। ये कह रहे हैं तस्वीर बदल दी गोरखपुर की, दिख रहा है आपको ये सब? पूरा मुंगेरी लाल का इनका सपना, इन्होंने व्यापारी सबसे अंतिम में कहा। इनके शासन काल में मनीष गुप्ता जो कानपुर के व्यापारी आते हैं गोरखपुर में, होटल में जैसे ही ठहरते हैं पुलिस वाले बट से मार के उनको मार देते हैं, जान ले लेते हैं उनकी। इनका ये शासन है, इनका ये विकास है। इन्होंने सड़कों से पानी नहीं हटवा पाए, जल जमाव नहीं दूर करवा पाए, ये बात विकास ही करते। इनके पास केवल 2 झुंझुना है, एक एम्स है, एक फर्टिलाइजर है, जिसमें एक भी नौजवानों को, गोरखपुर के नौजवानों को ना एम्स में आज तक भर्ती करा पाए ये लोग, ना फर्टिलाइजर में किसी को रोजगार दे पाए ये लोग। रोजगार की बात इनसे पूछिए नहीं, शिक्षा की बात इनसे पूछिए नहीं, बस विकास हुआ। कौन सा विकास हुआ? गोरखपुर में पूरा ठेवना भर पानी लग रहा था, जल जमाव की व्यापक रूप से स्थिति ऐसी थी। और इसके पहले योगी जी सांसद थे, भाजपा के विधायक थे, मेयर भाजपा का था और मुख्यमंत्री 5 साल रहे। कांग्रेस क्या देख रही है? सपा तो कह रही है कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस का क्या है, इस बार मुकाबला देख रही है? आप कांग्रेस की बात मत करिए। आप कैमरामैन महोदय से बस कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा नीचे करे, जहां हम लोग खड़े हैं। गोरखपुर का हार्ट ऑफ द सिटी है, ये गड्ढे और ये नीचे गड्ढे आपको यहाँ की विकास की पोल खोलेंगे। गोरखपुर शहर 3 महीने नाव में लोग चलने को मजबूर हुए। यही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री गोरखपुर के 20 साल सांसद रहते हैं। 40 साल से यहाँ का सांसद भाजपा का, मेयर भाजपा का, विधायक भाजपा का, लेकिन इस गोरखपुर की ये दशा थी। आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी की थी, कमर तक पानी था और नाव में लोग जाने के लिए मजबूर थे। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि एम्स, चिड़ियाघर जो एक गिनवा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को जो बाहर की कंपनियां थे, इनके रिश्तेदार थे, उनको ठेका दिया गया और यहाँ के एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मुहैया कराया। रोजगार नहीं दे पाए आप, कांग्रेस तो सीधा आरोप लगा रही है। देखिए, अब इनकी बात से मैं असहमत हूँ। जैसा ये बता रहे थे, इस गोरखपुर की कितनी तस्वीर बदली है। एक बार आप भी, निवेदन है, आप भी गोरखपुर घूम कर देख लीजिएगा। जहाँ इस गोरखपुर में आप पहले आते थे, जो पतली पतली सड़कें मिलती थी और जो भी आप चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, और ये बता रहे थे जो जल जमाव की समस्या, उसके लिए जो नालियों की व्यवस्था और जो ड्रेनेज सिस्टम मजबूत हो रहा है, चाहे आप तो करे तस्वीर बदल दे रहे हैं। देखिए, इनका देखिए झूठ फरेब की बात है। ये एम्स और फर्टिलाइजर की बात करते हैं। एम्स जहाँ तक जो शिक्षित वर्ग होगा, विश्वविद्यालय के सामने आप खड़े हैं। एम्स जो होता है वो शोध संस्थान होता है, वहाँ पे मरीजों के इलाज के अलावा शोध की पढ़ाई की जाती है। इनसे पूछिए, स्नातक की क्लासें वहाँ चल रही हैं, एम्स में शोध का काम चल रहा है। हमको बताएं, आपके सामने गोरखपुर विश्वविद्यालय है। पुरानी तस्वीर, पुरानी वीडियो उठा के देखिए योगी आदित्यनाथ जी का। जब सांसद थे तो कहते थे गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उनसे पूछिए, उनकी जुबान पे ताला आज क्यों लगा हुआ? आप बताइए, क्या कह रहे हैं? 8 महिलाओं के पर असहमत हूँ। ये झूठ है मेरी बात। ये जो बोला जाता है, थोड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है, रोड देख लीजिए, बोलूंगा, रोड देखिए, ये थोड़ा सा गड्ढा दिखा के भाजपा अगर किए तो गुंडों का बुलडोजर चलाने का। गोरखपुर शहर में विकास नहीं हुआ है। और देखिए, मैं नौजवान हूँ, नौजवानों की बात करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने नौजवानों को रोजगार मिला। रोजगार की मुद्दे बात कर ले। गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते किसी प्रकार का विकास नहीं है। ब्राह्मणों की हत्या होती है, विकास नहीं हुआ, इन्हें विकास होती है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आज की डेट में वर्तमान विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के आधार पर राजनीति कर रही हैं।
आज वो इस समय आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए हैं, उन्हें कोई विकास नहीं चल रहा। वो उसे अपने घर के सामने खुद जाके विकास स्वयं देख ले। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी मोहल्ले में अगर विकास नहीं हुआ, जो कहिए वो हार। बीएसपी क्या देगा? ये विकास की बात करते हैं। चिड़ियाघर मायावती जी कभी देके गई? चिड़ियाघर मायावती जी कभी देके गई? 5 साल सांसद थे, कितनी बार सांसद मेयर, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया, पैसा आया लौटा दिया गया। मायावती जी के काल में चिड़ियाघर, जो ये बात कर रहे हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पूजा अर्चना की है। बेहसा लखनऊ स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया है। प्रियंका आज बस्ती और सिद्धार्थनगर में जनसभा और रोड शो करने पहुंच रही थी, लेकिन उससे पहले आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिव की पूजा अर्चना की है। हम आपको बता दें, बेहसा लखनऊ स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया है प्रियंका ने। प्रियंका आज बस्ती और सिद्धार्थनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रोड शो का भी यहां पर कार्यक्रम है, लेकिन तस्वीरें पूजा के वक्त जब लखनऊ पहुंची तो महाशिवरात्रि के इस मौके पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। मोहम्मद शबाब इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, आज महाशिवरात्रि है और सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आज प्रियंका भी पहुंच गई शिव की पूजा अर्चना के लिए। बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी आज सुबह में तिहारी मंदिर पहुंची थी पूजा अर्चना करने के लिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी लखनऊ में हो और कोई ऐसा ओकेजन पड़ा हो जिसमें प्रियंका गांधी ने मंदिर के दर्शन ना किया हो। आपको याद होगा, इससे पहले भी प्रियंका गांधी लखनऊ के कई मंदिरों में, चाहे फिर वो जो है शबाब आपको यहाँ पर रोकूंगी, ये आप बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस पर जरा आपसे सवाल कर ले, क्योंकि लाइन में लगी प्रियंका यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए। तो उन्होंने भी लाइन लगाया क्या? लाइन लग के वो पूजा के लिए पहुंची थी क्या मंदिर तक? पहुंची थी मंदिर में तो वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने, ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और वो सीधे जो है दर्शन करने पहुंच गई हूँ। देखिए, ये भी एक पॉलिटिकली आप इसे टाइप्स ऑफ स्टंट कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अमूमन ऐसा हमने देखने को मिला है कि जब उनको ऐसा मौका मिलता है तो वो लोगों से बात करना प्रेफर करती हैं। इससे पहले वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची थी, उनको बाराबंकी जाना था किसी कार्यक्रम में, उनकी फ्लीट देर से पहुंची तो उन्होंने वहीं से ओला बुक कर ली और ओला ड्राइवर के साथ वो अकेले बैठी। उसमें उन्होंने ड्राइवर से पूरी बातचीत की, सारी तरीके से जानकारी ली, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। कुछ ऐसा ही जो है आज भी देखने को मिला प्रियंका गांधी जब मंदिर पहुंची थी। हालांकि ये उनके शेड्यूल में कहीं पर नहीं था, किसी तरीके का ये इनका कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो जब यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। प्रियंका गांधी पीछे ही लाइन में चुपचाप लग गई, लेकिन जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि उनके पीछे प्रियंका गांधी लगी हुई हैं तो लोग भी जो हैं वो मुड़ के जो है उनसे बात करने के लिए आए और प्रियंका गांधी ने भी सबसे बात की, सबसे जो है उनका हालचाल जाना। और ये अपने आप में जो है बड़ी खास बात है कि प्रियंका गांधी का ये जो आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकली स्वरूप जो है वो हमने इससे पहले भी कई बार देखा है। तो बहुत बार पहले भी देखा गया है और इस बार भी प्रियंका पहुंची शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं सीएम योगी की बात की जाए तो सीएम योगी ने भी शिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना करी। गोरक्षनाथ मंदिर में यह पूजा अर्चना हुई सीएम की। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, साथ ही उनको बेलपत्र आदि समर्पित किए, यानी पूजा पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री ने किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। तो आज महाशिवरात्रि है, रुद्राभिषेक किया, खास तौर पर भगवान शिव के दूध, जल, इन सब से, बेलपत्र जो सबसे ज्यादा शिवजी को भाता है, फल फूल से, और पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी ने पूजा अर्चना संपन्न की। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और बलिया से इस वक्त एक तस्वीर आ रही है जो हम आपको दिखाते हैं। बलिया के रसड़ा सीट से बीएसपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक उमा शंकर सिंह अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुनाव से पहले ही जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जश्न है जरा देखिए आप। भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बलिया के रसड़ा सीट से बीएसपी प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो कोई चुनौती दिख नहीं रही है,
इसलिए कि यहाँ तो पहले तो कोई किसी भी दल से कोई प्रत्याशी लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर हमारे कुछ जो विपक्षी दल के लोग हैं वो दूसरे क्षेत्रों से कोई एक हमारे गठबंधन वाले गाजीपुर से किसी को भेजे हैं और भारतीय जनता पार्टी दूसरे विधानसभा से किसी को भेजी है। तो जनता भी समझ रही है कि यहाँ कोई लड़ाई तो है नहीं, फॉर्मेलिटी की विपक्षी पार्टियां लड़ रही हैं और कोई मतलब नहीं है लड़ने का, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। 2007 से 2012 का लोग कार्यकाल याद कर रहे हैं कि बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और एक डेवलपमेंट का एक नया खाका खींचा था। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि बहन जी को 2022 का मुख्यमंत्री बनाया जाए और दिखने भी लगा है। आज हर अगल बगल जिला में देख लीजिए, सारी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं चूंकि यहाँ के लिए मैं नेता नहीं हूँ और न मैं कभी नेता अपने आप को मानता भी हूँ। मैं यहाँ के लोगों के दिलों में राज करता हूँ, किसी का बेटा बन के, किसी का भाई बन के, और मैं केवल आशीर्वाद लेने के जा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जिले की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। जैसे 10 सालों से हमारी चीनी मिल बंद है। हमारे जिले के लिए मात्र एक उद्योग के नाम पे चीनी मिल थी। हमारे जिले को अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, फ्री में दे दूंगा। तो मैं तो जिले के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं और यही जिले में हमारी कमी रह गई है। मुझे लगता है कि अब चलिए, जब हम बहन सुश्री मायावती जी जब शपथ लेंगे तो पहला काम होगा बलिया को मेडिकल कॉलेज खुलेगा और रसना की चीनी मिल चालू होगी। अंतिम सवाल ये है कि सपा कहती है कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है आपके साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अभी 10 तारीख रिजल्ट आ जाने दीजिए और आप आए हैं तो जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग मऊ में कर लीजिए। मऊ में पूछिए कि कौन सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। गाजीपुर में चले जाइए, आजमगढ़ में चले जाइए, जो उनका गढ़ माना जाता है, इन सारी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। तो पता चल जाएगा कि बी टीम कौन है और कौन वोट कटवा पार्टी है।